टीवी प्रेजेंटर्स का दबिस्तान तारिक अजीज़ साहब अब हम में नहीं रहे। एक अहद ख़त्म हो गया। वो अल्फाज का ज़ख़ीरा, वो तलफ़्फ़ुज़, वो अदायगी एक बहते दरिया की तरह, जितना कहा जाए कम है। हसन निसार साहब, क्या कहेंगे आप? मेरा तो पर्सनल लॉस है। मेरे करीबी अजीज़ थे, वो इंतहाई मल्टी डायमेंशनल शख्सियत थी जो हमेशा हमारी टेली हिस्ट्री का हिस्सा रहेगी। और बहुत कम लोग जानते हैं कि वो फिल्म प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने कटारी के नाम से और दीगर मूवीज़ भी बनाई। बहुत खूबसूरत शायर थे, अदीब थे, कॉलम निगार थे, अदाकार थे, कंपेयर तो थे ही थे। और मैंने उनके कॉलमों के मजमूए का दीबाचा भी लिखा है। तो मैं तो इन्हें तारिक भाई कहता था। मेरा तो पर्सनल लॉस है। बहुत खूबसूरत, बहुत बाइल्म, बहुत ही हमदर्द इंसान। अल्लाह उन्हें बख्शे। ऐसे लोग वाकई रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते। मैं ये जुमला रस्मन नहीं बोल रहा, वो वाकई खलापुर नहीं होगा। बेशक, बस बेशक। मुनीब, 90 की दिहाई और उससे पहले खुसूसन हम लोग का एक बड़ा ताल्लुक़ है तारिक अजीज़ साहब के साथ। वो पीटीवी का ज़माना, हम लोग रोज़ शाम को टेलीविज़न लगाते थे, नीलाम घर देखना, और एक सिंपल सी लाइन वाटर कूलर आपका हुआ, लेकिन उसको भी ऐसे अंदाज में कह गए कि वो अब तो अमर हो गया। देखिए, तारिक अजीज़ साहब से जो हम लोगों का जो जनरेशन है उसका यकीनी तौर पर आपने दुरुस्त कहा कि उसका जो बचपन है वो जुड़ा हुआ है। पहले वो नीलाम घर था, फिर तारिक अजीज़ शो के नाम से चलता रहा। तो कई लोग ऐसे होते हैं या उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है, उनके बारे में आप शायद कोई एक या दो जुमले इस तरह कह नहीं सकते। आपको समहाउ, जैसे किसी को कहा जाता है कि एक्स पर्सन इज़ अ कंप्लीट एक्टर, मैं समझता हूँ कि वॉज अ कंप्लीट ब्रॉडकास्टर। वो उनके अंदर वो तमाम चीज़ें, तमाम जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक कामयाब और कंप्लीट ब्रॉडकास्टर के अंदर, वो थी, वो मौजूद थी। चाहे वो सीरियस बात कर रहे हों या थोड़ा सा मज़ा उसके अंदर लाना चाहते हों। उनकी स्माइल अभी भी वो मुझे याद है। वो एक जो अपने शो के अंदर वो जब वो नए शादीशुदा जोड़ों को बुलाया करते थे तो उनके ऊपर फोकस किया जाता था। वो एक म्यूज़िक बजता था और उसके साथ वो मुस्कुराते थे। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमारे दौर के लोग हैं जो अपना चाइल्डहुड या अपने टीन्स में थे उस वक्त, वो दे कैन रिलेट टू इट कि तारिक अजीज़ शो कितना बड़ा सक्सेस थी, नीलाम घर कितनी बड़ी सक्सेस थी, और तारिक अजीज़ साहब मरहूम कितनी बड़ी शख्सियत थे। मज़हर अब्बास साहब, देखिए, मेरे लिहाज से जो उनको ज़बान पे अबूर हासिल था, चाहे वो पंजाबी ज़बान हो या उर्दू ज़बान हो, जो आशार का उनका सिलेक्शन होता था वो कमाल होता था। आपको बहुत कम प्रेजेंटर मिलेंगे, ब्रॉडकास्टर्स मिलेंगे जिसमें नज़र आएगा कि यह आदमी पढ़ा लिखा है, यह आदमी इसके पास इल्म का ख़जाना है। तो मैंने तो उनको उस तरीके से देखा। देखिए, उनका पॉलिटिकल करियर अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था। 70s में उन्होंने एक रोमांस था, 70s का लेफ़्ट का रोमांस था, उसमें वो घिरे थे। फिर फिल्मों में भी उनको वो कामयाबी हासिल नहीं। उनकी असल पहचान बनी टेलीविज़न, उनकी आवाज़। अच्छा, उस ज़माने में जो आवाज़ें थीं वो बड़ी पावरफुल आवाज़ें होती थीं। चाहे वो ख़ुद असलम अज़हर साहब की आवाज़ बहुत पावरफुल होती थी, हालांकि वो टेलीविज़न पे नहीं आते थे। फिर ज़िया मुहिद्दीन की आवाज़। तो तारिक अजीज़ नीलाम घर को अपनी पहचान बना गए। उसके बाद जो भी स्टेज शोज आते रहे, आप देखें आज भी उन्होंने बेंचमार्क एक सेट कर दिया। भट्टी साहब का कमेंट लेते हैं ज़रा। भट्टी साहब, देखिए, वो दो जुमले कभी भी नहीं भूलेंगे ज़िंदगी में मुझे। तो एक तो देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज़ का सलाम पहुँचे, और फिर जो आखिर पर जो उनका नारा होता था, पाकिस्तान जिंदाबाद, और उसमें जो जोश होता था। तारिक अजीज़ साहब, आज तारिक अजीज़ साहब, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत करे, बख्शिश फरमाए, अल्लाह आपके दर्जात बुलंद करे। आज देखती आंखों सुनते कानों, मेरी तरफ से, इस कौम की तरफ से तारिक अजीज़ साहब को खराज अकीदत पहुँचे, और पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। शहजाद, अनिला, फ्रैंकली कोई हैसियत नहीं है मेरी कि मैं कमेंट करूं उनके बारे में। एक लेजेंड थे और आज एक बाब का इख्तिताम हुआ है। बिल्कुल सही बात है ये जो अभी भट्टी साहब ने भी कहा। देखती आंखों सुनते कानों का जो सलाम था वो सबको याद रहेगा, और आज भी जो देखती आंखें और सुनते कान है वो मुझे उम्मीद है कि हमेशा उनके लिए दुआ करते रहेंगे। एक प्रेजेंटर की हैसियत से मैं बता सकता हूँ कि जो उनका अंदाज था, जो उनके अल्फाज थे, जिस किस्म के वो ओरेटर थे, हम तो करीब भी नहीं है उनके। बड़ा ही मखसूस उनका अंदाज था।
जो सबको पसंद भी आया, आज तक पसंद करते हैं लोग, लेजेंड थे। इट्स अ ह्यूज लॉस। हसन निसार साहब, कोई शेर कहेंगे आप? नहीं, वो शेरों से दूर की बात है। उन्होंने एक शेर बोला था किसी आदमी की, जो चंद साल पहले है, मौत से किसको रस्तगारी है। शेर तो किसी और का है, ये तारिक भाई ने पढ़ा था। आज तुम कल हमारी बारी है। तो मैंने कहा आपको बड़े जल्दी में नजर आते हो तारिक भाई, मैं क्या छोड़े। और इन्हीं यादों के साथ देखती आंखों और सुनते कानों की तरफ से तारिक अजीज साहब को हमारा सलाम, और हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। विल मीट यू टुमारो इंशाल्लाह।